भारत की अंतरिक्ष रेस अब सिर्फ सैटेलाइट तक ही सीमित नहीं रहेगी और अब असली बैटल शुरू हो रही है इंजन्स की। क्योंकि स्पेस में जीत रॉकेट्स नहीं, रॉकेट का इंजन तय करता है। और भारत अब उस टेक्नोलॉजी को हासिल करने वाला है जो सिर्फ कुछ देशों के पास है। एक ऐसा इंजन जो हेवी रॉकेट्स को नई ताकत देगा और भारत को नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पेस पावर बनाने में सक्षम रहेगा। इसरो अब रशिया के रोसकॉस्मोस के साथ एक बड़ी डील फाइनल करने की तैयारी में है और इस डील के सेंटर में है सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। और ये कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये वही इंजन है जो भारत के नेक्स्ट जनरेशन हेवी रॉकेट्स को पावर करने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है। रॉकेट इंजन का पूरा गेम फ्यूल पर डिपेंड करता है। ट्रेडिशनल रॉकेट्स अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड ऑक्सीजन प्लस केरोसिन या फिर मीथेन बेस्ड फ्यूल। अलग अलग तरह के फ्यूल होते हैं। हर कॉम्बिनेशन का अपना ट्रेड ऑफ है, कहीं कोई सुपीरियर है, किसी सिचुएशन में कोई इंफीरियर है। लिक्विड हाइड्रोजन बहुत एफिशिएंट तो होता है लेकिन बहुत बल्की होता है और स्टोरेज बहुत मुश्किल होती है और इसीलिए इसकी हैंडलिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। केरोसिन काफ़ी डेंस होता है एनर्जी के टर्म्स में, यानी कम स्पेस में ज़्यादा फ्यूल तो स्टोर हो सकता है लेकिन एफिशिएंसी कंपेयर टू लिक्विड हाइड्रोजन काफ़ी कम होती है। और फिर आता है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक का अर्थ होता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर फ्यूल, यानी बहुत कम टेम्परेचर में ये फ्यूल काम करेगा। और सेमी क्रायोजेनिक में दो फ्यूल्स यूज होते हैं, वो है रिफाइंड केरोसिन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। यानी एक फ्यूल को नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में रखा जाता है और दूसरा अल्ट्रा कोल्ड, और इसीलिए सेमी क्रायोजेनिक। अब इसका एडवांटेज क्या है? पहला, थ्रस्ट का। केरोसिन डेंस होता है इसलिए कंबस्टन ज्यादा पावरफुल होता है और रॉकेट को मिलता है ज्यादा लिफ्ट ऑफ, ज्यादा पुश। दूसरा, एफिशिएंसी। यह हाइड्रोजन जितना एफिशिएंट तो नहीं होगा लेकिन केरोसिन इंजन से कहीं ज्यादा स्टेबल और ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देगा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकलिटी। लिक्विड हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करना पड़ता है, जबकि केरोसिन इजीली हैंडल हो जाता है। यानी स्टोरेज इसका काफी आसान है और इसलिए ट्रांसपोर्ट आसान है और ऑपरेशनल रिस्क कम हो जाता है। मतलब भारत का सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर और प्रैक्टिकलिटी के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन हेवी रॉकेट्स में यही टेक्नोलॉजी गेम चेंजर कही जा सकती है। अब बात करते हैं डील की। इसरो ऑफिशियल्स मॉस्को गए, टेक्निकल डिस्कशंस हुए और कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट स्टेज तक पहुंच गया, यानी कोलैबोरेशन अब सीरियस फेज में है। लेकिन इंडिया सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं करेगा इस इंजन को, इंडिया खुद ये इंजन डेवलप करेगा और इसका नाम रखेंगे हम SE-2000। ये इंजन डेवलप कर रहा है इसरो का लिक्विड प्रोपल्जन सिस्टम सेंटर। और इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा समझते हैं। रॉकेट्स की पेलोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। करीब 4 टन से जो करंट कैपेसिटी है अब हम 5 टन तक पहुंच जाएंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है। ये दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास है और यही रीजन है कि रशिया के साथ कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी टाइमलाइंस को बिल्कुल फास्ट कर देगा और टेक्नोलॉजिकल गैप्स जो भी बचे हैं हमारे, उनको ब्रिज करने में मदद पहुंचाएगा। अब आपकी बारी। आपका मिशन सिंपल है। अगर आपको SE-2000 पसंद आया तो कमेंट्स में बस जय हिंद लिख दीजिए।